हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL का मैच यूपी वुमेन वर्सेस जीजी वुमेन के मध्य जो खेले जाने वाला है उसकी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी प्रत्येक एक जगह मिल जाएगा। और रिसेंटली हम एक्सचेंज पे अच्छा जीते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें, कुछ इंडिकेटर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और यूट्यूब पे तो प्रेडिक्शन वीडियो आपको मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, अभी आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। लगभग 19-20 दिन बचे हैं, ठीक है ना। तो उस पर भी स्ट्रेटेजीज वीडियो, इन्वेस्टमेंट वीडियो, लीडर बोर्ड आएगा उस पर भी वीडियो मिलेगा, और प्रोडिक्शन वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना। और साथ साथ पीएसएल भी स्टार्ट होगा, तो दोनों कवर करेंगे हम अच्छे से। तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है दोस्तों। नोटिफिकेशन वाला जो होता है ना, उसको ऑल पे आपको सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ठीक है ना। पिछले 3-4 दिन हो गए, आपने देखा ही होगा जो वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी कल मैंने आपको बोला था कि जो यूपी वुमेन और जीजी वुमेन का मैच होगा उसमें एक प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। उसको मैं इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक तो रेट के अकॉर्डिंग भी सही है, दूसरा एक प्रकार से अच्छी बैट्समैन है, यूटिलाइज्ड अच्छे से होगी तो बहुत अच्छे पॉइंट्स देगी, और एक गन फील्डर भी है। तो वो है भारती फूलमली। जब अपना इस WPL का फर्स्ट मैच खेला तो 40 रन किए थे, नॉट आउट। बहुत नीचे बैटिंग करती है, और एक प्रकार से अगर हम फील्डिंग की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा गन फील्डर है। तो देखो, इस रेट के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को ट्राई किया, जैसे कि संजीवन सज्जना हो गई, है ना। तो एक दो बार उन्होंने प्रॉफिट भी कराया, एक दो बार उनका टीम मैनेजमेंट ने अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो वो उनकी बैटिंग नहीं आई। बट फील्डर वो भी अच्छे थे। अमनजोत कौर को भी हमने लोएस्ट रेट से उठाया था, 18 रुपये से, है ना। तो भारतीय फूलमली की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा इस रेट के ऊपर मैं मानूंगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बैट्समैन है। अगर इनकी बैटिंग अच्छे से टीम मैनेजमेंट यूज़ करती है, इनको थोड़ा सा ऊपर प्रमोशन मिलता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे प्रॉफिटेबल बैट्समैन रहेगी, या सबसे प्रॉफिटेबल प्लेयर रहेगी इस गेम की। तो भारती फुलमली मेरे को सेफेस्ट प्लेयर लग रही है, क्योंकि अगर एक कैच भी ले लेती है तो 8 पॉइंट दे देगी, तो उसके इसमें फिर 4 ही पॉइंट जो इनको कवर करने होंगे। अगर बैटिंग आती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है, स्पिन अच्छा खेलती है, ठीक है ना, एक अच्छी फिनिशर्स है। तो अगर जीजी की वुमेन पहले बैटिंग करती है तो बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल पिक रहने वाली है भारती फुलमली की। उसके अलावा देखो, एक चीज़ आपने WPL में ऑब्जर्वेशन की होगी कि जो मेन प्लेयर्स होती है, जैसे हम अलग अलग प्लेयर्स उठा लेते हैं, जैसे ऑलराउंडर्स, बेंगलोर की तरफ से एलिसा पेरी हो गई, मुंबई की तरफ से नेटली स्काइवर हो गई, ब्रंट हो गई, और जीजी की तरफ से एशली गार्डनर हो गई। ये कंसिस्टेंसी वाली प्लेयर है, इनका रेट अगर 70 रुपये भी मिलेगा ना, तो ये प्रॉफिट ही दे के जाएगी। अब जैसे कल मैंने बात की थी अक्षर पटेल की, कि अक्षर पटेल 66 रुपीज़ में मिल रहे हैं, वो 80-90 पॉइंट वाला प्लेयर है। ये चीज़ मैंने आपको कल इंडिया और जो न्यूजीलैंड वाला मैच हुआ था उस टाइम मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोली थी। तो वो चीज़ होती है। अब रेट इनका है तो देखो, अर्धशतक भी लगाती है, 4 ओवर डालती है कन्फर्म अपने उसमें, जो है वो 1 से 2 विकेट, कई बार 3 विकेट भी ले जाती है ना। और हार्ड हिटर भी है एशले गार्डनर। तो इनको मैं ये बोलूँगा कि आप होल्ड के लिए ज़रूर से ट्राई करना। अगर बाय करना होगा तो आपको टेलीग्राम पे ज़रूर से जो है वो इनका पिक मिलेगा। अब लिचफील्ड की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी-सी सेफेस्ट वाइज़, अब जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो 29 रुपए सेल में थी। 27 में मेरे को एक बढ़िया वाइब्स आ रही है कि 27 में मेरे सेल के लिए बेस्ट पिक रह सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिएंड्रा डॉटिन की, तो ये भी होल्ड के लिए बेस्ट रह सकती है, और बाकी एक बार बाय के लिए आप मत ट्राई करना। काशवी गौतम फूलमली, भारतीय फूलमली से ऊपर आ रही है, ठीक है ना, ये चीज़ देखना। तो इनको भी एक बार के लिए मैं अवॉइड ही करके चलूँगा। प्रिया मिश्रा की अगर मैं बात करूँ तो 21 रुपीज़ में ये भी बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि लास्ट के ये 2 गेम में अच्छा परफ़ॉर्म करती है, 2 में फ्लॉप होती है, तो लास्ट के 2 गेम में ये फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है ना? तो ये भी एक अच्छी प्लेयर्स है जो कि विकेट टेकर है एक प्रकार से, टाइम टू टाइम विकेट्स चटकाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा सेफ, अगर बोलूँ, उमा चैत्री इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्योंकि स्टंपिंग वगैरह से कुछ पॉइंट्स दे सकती है, कैचेज़ वगैरह से। तो स्टंपिंग, 1 स्टंप 1 कैच हमने यूजुअली देखा ही है इन एवरेज, तो 20 पॉइंट तो वैसे ही हो जाएँगे, और बैटिंग भी ठीक-ठाक कर लेती है। एक एक 1-2 बार इनको बैटिंग मिली, उसमें इन्होंने अच्छा इंटेंट से बैटिंग की है, तो उस केस में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। थोड़ी-सी रिस्की पिक है तनुजा कंवर, सेल के लिए 24 रुपए में मेरे अकॉर्डिंग सेफेस्ट चॉइस रह सकती है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं बात करूँ नवगिरे की,
मिस एंड हिट वाली प्लेयर है, अगर बाय भी करते हो सपोज दैट, तो आपको इनको विद इंश्योरेंस बाय करना है। 50 60 70 पॉइंट भी सीजन में दिए तो आते ही आड़ा बल्ला चलाती है। मिस एंड हिट वाली प्लेयर है, तो अगर इनको बाय करना चाहता है जो कोई भी, तो उनको मैं यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप विद इंश्योरेंस करना। क्योंकि अभी 27 में आप बाय करोगे, अगर ये 80 पॉइंट दे जाती है तो 54 उसका डबल नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो 3x 4x तक का भी रिटर्न आने को रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और थोड़ी सी रिस्की बट सेफेस्ट प्लेयर, वो है चिनाल हेनरी। 40 रुपीज़ जब मैं एनालिसिस करा 38 रुपीज़ बाय में थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है और कहीं ना कहीं ग्रास हरीश को मैं सेल के लिए ही सजेस्ट करूंगा। थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ इन पे, बॉलिंग से इतना ज़्यादा यूटिलाइज्ड हो नहीं रहा है। बाकी जो है वो टॉस टाइम देखेंगे, प्लेइंग इलेवन कैसा रहता है। अगर इन बॉलर्स कम होते हैं लाइक कि उनके ओवर करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उस केस में ही हम इनको यूज़ करेंगे। फिलहाल थोड़ा लेस रखना, बट 40 रुपीज़ सेल के लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। एंड थोड़ी सी डिफरेंशियल पिक तालिया मेगराथ 42 रुपये में होल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और होल्ड के लिए भी सोफी किल्स्टन इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। दीप्ति शर्मा इतनी ज़्यादा कुछ सेफेस्ट वाइब नहीं आ रही है, बट ये क्रूशियल टाइम पे ओवर्स करती है, जहाँ पे एक दो विकेट भी मिल जाता है, और बैटिंग भी ठीक ठाक करती है। एवरेज बैटिंग भी अच्छी करती है, 20 25 पॉइंट वाली बैटिंग कर जाती है। तो बाकी दोस्तों जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की, लाइक बेथ मुनी हो गई, है ना, और काशवी गौतम हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से दीप्ति शर्मा हो गई, और तो इन प्लेयर्स विरदा दिनेश हो गई, सहरावत हो गई, इन 5 प्लेयर्स को स्टिल अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इनका हम टॉस टाइम ही आपको जो है वो एनालिसिस या कुछ भी होता है तो वो ऑडियो के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, एंड यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।